बहुत सारे लोग जो है मुझको कमेंट में ये कहा करते थे कि आप जो है लव बाइट के ताल्लुक से कोई बात नहीं करते हो, आप जो है ओरल के बारे में कोई बात नहीं करते हो। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, हमें इलेक्शन में मेयर की ज़रूरत है, असेंबली में एमएलए की ज़रूरत है और पार्लियामेंट में हमारे एक नुमाइंदे की ज़रूरत है। किसी को मुसल्ले पर खड़ा करके उससे नमाज नहीं पढ़वाना है कि हम उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखें या उसकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर झांक कर देखें। हम इंसान हैं, हम खुदा नहीं है। फैसला करने वाली ज़ात वो है अल्लाह तबारक व तआला। वो फैसला करेगा कि किसका मकाम उसके नज़दीक क्या है, कौन कितना अल्लाह से डरने वाला है। हालांकि साफ दिखाई देता है कि जो अल्लाह से डरता है वो कौन है। और जो लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं या उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह करते हैं, मैं समझता हूँ जितने भी सियासी रहनुमा, कोई एक की बात नहीं करूँ, आप कोई एक ऐसा सियासी रहनुमा बता दीजिए मुफ्ती साहब के अलावा जो कि दूध का धुला हुआ हो या फिर जिसके पीछे किसी इंसान की नमाज हो सकती हो। नमाज 5 वक्त की फ़राइज़ की तो छोड़ दो, जिसके पीछे नमाज जनाजा हो सकती हो, ऐसा कोई एक सिंगल सियासी रहनुमा है आपकी नज़र में? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनसे ज़्यादा घिनौने लोग हैं। इनको खुद अपने आप से घिन आती होगी, पर सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए जो है ये खुद स्टेज पर आकर के अलग अलग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। वरना आप कभी किसी की मैयत में ऐसे सियासी रहनुमा जो मुफ्ती साहब पर उंगलियां उठाते हो, दाढ़ी टोपी वाले पर उंगलियां उठाते हो, उनको बोल दीजिए कि चलो भाई आप नमाज जनाजा पढ़ा दो, वो खुद पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खुद अपने आप से घिन आती है। और बहुत ही ज़्यादा कमीने भी होंगे और वो अगर मुसल्ले पर खड़े हो जाए तो कोई बच्चा भी उनका हाथ पकड़ के पीछे कर देगा कि तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। तो आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।